दिल्ली का जो साइज है वो 25 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इस पूरे कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ। उसके अंदर 27 हिंदू और जैन मंदिर है। मोहम्मद गौरी इधर आता है 1191 में। अब कहानी तो बोलती है 16 बार मोहम्मद गौरी हारा, 17वीं बार वो जीता, उसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। हिस्टोरिकल प्रूफ है 2 बैटल्स का। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 जिसमें मोहम्मद गौरी हारता है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 जिसमें वो जीतता है। जीतने के बाद वो सभी 27 मंदिरों को तोड़वाता है जो कि पूरे इस कॉम्प्लेक्स में। यहाँ से हार्डली 4-5 किलोमीटर दादाबाड़ी जैन टेम्पल है और वो 27 मंदिरों में से अभी जो रिमेनिंग है वो वही है, बाकी सारा खत्म है। अफगान डायनेस्टीज ने कभी भी ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करा। इधर पत्थर के ब्लॉक से इसको कि चूने के प्लास्टर से जोड़ा गया है। अब ये जो प्लास्टर है इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स है लाइमस्टोन, एग शेल्स, सी शेल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लेंटिल्स, जैगरी और जूस ऑफ दिस वुड एप्पल, बेलगिरी का जो फ्रूट होता है उसका जूस इसमें ऐड करते हैं। क्योंकि किसी भी मॉन्यूमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है पानी। आपके घर में पानी आएगा वो दीवार खराब करेगा। ये मिक्सचर का स्पेशल प्रॉपर्टी है, जितना ज्यादा इस पे पानी गिरेगा उतना ही ज्यादा ये स्ट्रांग होगा। से बारिश आया तो ये गीला हो जाएगा, फिर जब धूप निकलेगा वो पानी को छोड़ देगा। ये सेल वो प्रोसेस उसको और स्ट्रांग बनाता है। इसीलिए ये जितनी भी पुरानी इमारतें हैं 800 साल 600 साल पुराना, अभी तक ये ऐसा कैसे। This was a new information for us. So ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत इजी हो गया हमारे लिए। ब्रिक्स नहीं है तो मतलब बिफोर अराइवल ऑफ द मुगल्स मुगल्स कंस्ट्रक्शन। पतली ईंट है वो मुगल पीरियड है, चौड़ी ईंट है ब्रिटिश पीरियड है, और जहाँ पे पत्थरों का इस्तेमाल हुआ वो अफगान पीरियड। 1191 से 1526 के बीच का जितना भी कंस्ट्रक्शन दिखेगा वो इस तरह का पत्थर के ब्लॉक्स और उसके अंदर वो, और जो मुगल्स पीरियड है उसमें वो पतली ईंटें मिलेंगी। जैसे कि आप अगर लाल किला जाओगे दिल्ली के अंदर, उधर आप नोटिस करना कोई डैमेज होगा कहीं से भी वो ईंटें दिखेंगी उसके अंदर, वो बहुत पतली पतली ईंटें, उनको लाहौरी ब्रिक्स बोलते हैं क्योंकि वो लाहौर से वो सारी ब्रिक्स इंपोर्ट उस समय करेगी। किसी के पास पैसा नहीं है इसको पूरा फिनिश करने के लिए। मतलब ये वाला कुतुब मीनार से भी बड़ा बनने वाला था। उधर 9 मीटर डायमीटर है, इधर 23 मीटर है, यानी कि कुतुब मीनार से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा। अब इधर हाइट 72.5 मीटर है। अब इसका डबल साइज में हाइट आप इधर करोगे तो वो मिनिमम 150 मीटर टॉल जाएगा। उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है तो ये अलाउड। ये आज अपने को टूटा हुआ लग रहा है, ये टूटा हुआ नहीं है, ये अनफिनिश्ड है। वो उसका फर्स्ट फ्लोर पे फिनिश नहीं करा पाता और उसका डेथ होता है। तो ये बैक 13th सेंचुरी एडी में भी मीनार ऐसा ही दिखता है जैसा कि आज दिख रहा है। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन है वो ये मस्जिद है। जितना भी आपको ये बिल्डिंग दिख रहा है ये इंडिया का दूसरा सबसे पुराना मस्जिद है जो कि बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1192 वो जीतते हैं। सेम ईयर ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉस्क एंड 1198 के अंदर मस्जिद बन के फिनिश। मात्र 6 साल में। अब 6 साल किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत कम समय है। तो हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमको सब काम हाथों से करना है। वो इसको 6 साल में इसलिए फिनिश कर पाया क्योंकि जितने भी पत्थर के ब्लॉक इस मस्जिद में लग रहे हैं वो मंदिरों के टूटे हुए से हैं। जिन ब्लॉक्स के ऊपर हमको आज भी मूर्तियाँ देखने को मिलती है वो मूर्तियाँ शो करती हैं कि ये प्रूव करती हैं कि ये ब्लॉक्स मंदिरों के हिस्से हैं, क्योंकि इस्लामिक रिलीजन में मूर्तियों की कोई जगह नहीं है। अगर आप इधर से देखोगे तो ये 5 मंजिला इमारत है। जो टॉलेस्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है 18 मीटर्स, ये बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने फर्स्ट फ्लोर से। उसके बाद उसका डेथ होता है और उसका दामाद सन इन लॉ इल्तुतमिश बादशाह बनता है। इल्तुतमिश इसका 2nd, 3rd और 4th फ्लोर बना के फिनिश करता है। इधर आपको व्हाइट मार्बल दिख रहा है वो आता है। अब इल्तुतमिश के 3 लड़के 1 लड़की है, तीनों लड़के बेकार हैं। वो अपने लिखता है वसीयत में कि मेरी बेटी को सुल्तान बनाया जाए। बेटी सुल्तान बनती है। इस्लामिक रिलीजियस लीडर्स को ये सब बात पसंद नहीं आता कि औरत थ्रोन के ऊपर बैठे, उसको डालते हैं जेल में। जेल है उसके लेके हर एवरी फ्राइडे शी वॉज अलाउड टू कम इनसाइड इन दिस मॉस्क टू रीड जुम्मा नमाज, फ्राइडे प्रेयर। And this incident when she killed all her 3 brothers happened inside in it, and she again became king. Woman name is Razia Sultana. Razia is the first and last Muslim woman in world history who become king. कोई भी ना तो रजिया से पहले ना रजिया के बाद आज तक मुस्लिम औरत थ्रोन पर नहीं बैठी। रजिया सुल्ताना जब अपने लास्ट ईयर्स में वीक है, उसके स्लेव्स उसको हटाते हैं और वो खुद बैठते हैं थ्रोन पर, और उनको वो बोलते हैं खुद को खिलजी, सेकंड अफगान डायनेस्टी खिलजी। इसमें अलाउद्दीन खिलजी है
इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग कुतुब मीनार वो अपना दूसरा मीनार अलाई मीनार उधर बनाना शुरू करता है, क्योंकि इट वाज सपोज टू बी 2 टाइम बिगर देन कुतुब मीनार जो है। तो ये लास्ट जो है ऊपर वाला हिस्सा अभी अपन नहीं आए उधर, अच्छा। अभी अपन सिर्फ 4th फ्लोर तक है। व्हाइट वाले तक। व्हाइट मार्बल जिधर दिख रहा है वहां तक। अब ड्यूरिंग रूलिंग पीरियड अलाउद्दीन खिलजी के रूलिंग पीरियड के दौरान बिजली इसके ऊपर गिरता है और वो जो 4th फ्लोर है वो डैमेज होता है। ओके। तो अपन देखेंगे पूरा मीनार लाल चूना पत्थर रेड सैंडस्टोन से बना है, सिर्फ 4th फ्लोर पे आपको एक व्हाइट मार्बल का रिंग दिख रहा होगा, वो डैमेज सेक्शन है मीनारेट का, जब अर्ली 13th सेंचुरी एडी के अंदर मीनारेट के ऊपर बिजली गिरता है। खिलजी डायनेस्टी के बाद आते हैं तुगलक, 3rd अफगान डायनेस्टी। इसमें फिरोज शाह तुगलक रिपेयर्ड द 4th फ्लोर विद व्हाइट मार्बल और इसका 5th फ्लोर बना के वो फिनिश करता है। तो 3 डिफरेंट अफगान डायनेस्टीज ने दे हैड टेकन मोर देन 250 years in completing this minaret, and today it becomes the world's tallest minaret made out of red sandstone with a total height of 72.5 meters till down। वो एंट्रेंस आपको बेस में दिखेगा, एक वुडन डोर, वो अंदर इसके अंदर कोई रूम विंडोज कुछ नहीं है, एक स्पाइरल स्टेयरकेस है जिसके थ्रू हम टॉप तक जा सकते हैं। 383 टोटल स्टेप्स इसके अंदर, जो पब्लिक अलाउ है? नहीं अलाउड नहीं है, 90s तक अलाउड था। अच्छा। उसके बाद लोग बागों ने इसको सुसाइड पॉइंट बनाया और उसके बाद ये ना सिर्फ ये जितना भी ऊंचा इमारत है ऑल ओवर इंडिया वो सब इसी कारण से बनी। आई थिंक देवानंद का वो गाना दिल का भंवर करे पुकार यहाँ पे शूट हुआ है ना? इसके अंदर शूट हुआ। हाँ। वो कॉर्नर में व्हाइट मार्बल का जो कबर दिख रहा है वो इल्तुतमिश का मकबरा है, उसका जो डोम है वो गिर चुका है। आप ताजमहल गए होंगे, ताजमहल के अंदर जब अपन जाते हैं नीचे एक स्टेयरकेस है जो कि आपको अंडरग्राउंड चैम्बर में ले जाता है, असली कबर नीचे है, नकली कबर ऊपर है। वो किधर ना पढ़ा होगा आपने, सुना होगा। ये जो कंसेप्ट है नकली कबर बनाने का वो शुरू होता है यहाँ से। इधर भी है गार्डन में, आप देखोगे पूरी ग्रेव्स आपको दिखेगी, ये सब नकली कबर है। ये जो ऊपर वो अंडरग्राउंड में असली कबर है, ये नकली कबर है। ये सिर्फ कब्रें हैं। जो इंडिया का सबसे पहला मुस्लिम मकबरा टूम जो है वो इल्तुतमिश का है, वो सामने। तो आप साउथ साइड से एंटर करोगे ए साइड से तो आपको वो सेम स्टेयरकेस दिखेगी जो ताजमहल में। यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो आपको वो इंसानों की मूर्तियां बनी हुई दिखाई देंगी और इन छोटी मूर्तियों के ऊपर आपको वुमन फिगर्स दिखेंगे। वो क्लियरली विजिबल है, उनको मिटाने की कोशिश करी गई है। मंदिर का ये ह्यूमन स्टेचूज प्रूव करते हैं कि ये ब्लॉक मंदिरों के, क्योंकि इस्लामिक रिलीजन में ये बनाना अलाउड नहीं है। तो इधर 2 तरह का पत्थर मिलेगा, अंदर बता दो। ये भी मंदिरों के ही है ना? ये सब मंदिरों के पिलर्स है, इन पे मूर्तियां या कार्विंग्स नहीं है क्योंकि ये ग्रेनाइट है। अब जरा ध्यान से अगर अपन देखेंगे तो आपको इस पे हैमर और चेसल के निशान देखने को मिलेंगे और इतना पत्थर शेव ऑफ किया गया है चारों तरफ से मूर्तियों को हटाने के लिए। ये ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट एक हार्ड स्टोन है, इतना काटने के बावजूद भी ये छत का वजन ले सकता है। सेम काम अगर आप सैंडस्टोन के पिलर के साथ करोगे तो वो टूट जाएगा। तो सैंडस्टोन के पिलर्स के ऊपर से मूर्तियों के फेस को तोड़ा गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे किसी भी मूर्ति का आपको फेस देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद इन मूर्तियों को चूने के प्लास्टर से कवर किया गया। ये आज आपको दिख रहे हैं, बैक 15th-16th सेंचुरी में अगर आप आते तो वो आपको प्लास्टर से कवर्ड दिखता। वो प्लास्टर समय के साथ निकलता गया और ये मूर्ति हम लोग को आज देखने को मिलती। 27 फिगर किधर से आया? 27 फिगर आता है, ये मस्जिद का ईस्ट एंट्रेंस है। इसके टॉप पे इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है अरबिक और पर्शियन में, जहाँ पर उन्होंने खुद ने लिखा है कि हम 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़वा के ये मस्जिद बनवा रहे हैं। इसलिए इस मस्जिद का नाम रखा गया कुव्वत उल इस्लाम, पावर ऑफ इस्लाम और माइट ऑफ इस्लाम, विच ट्रांसलेट्स। उधर लिखा हुआ है 27 टेम्पल्स, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से देयर वर 27, माइट बी मोर देन 27 और माइट बी लेस देन 27। टुडे फ्रॉम दीज रूइंस नोबडी कैन टेल।